क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? जी नहीं, मैं बहुत कम दोस्त बनाती हूँ। मतलब नो। वो शेर तो सुना होगा आपने, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कुछ समझी नहीं मैं। कुछ बातें बताई नहीं जाती, खुद समझी जाती। देखिए फहद, आप मेरे क्लास फेलो हैं और मैं यहाँ इस पार्टी में आई हूँ क्योंकि मैं आप सब लोगों के खुलूस की बहुत कदर करती हूँ। लेकिन आप प्लीज़ मुझसे इस तरह की अजीब बातें मत करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बातों का प्लीज गलत मतलब मत लीजिएगा, मैं आपको बहुत बुलंदी पर देखता हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो। इट्स ओके। आई होप कि आइंदा आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो मुझे बुरी लगे। वादा नहीं करता, कोशिश करूँ। एक्सक्यूज मी। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज़ दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दगा। आपको कुछ ख्याल भी है? किस चीज का? टाइम देखें जरा। बहन घर से बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं आई है, और ना जाने किस पार्टी में गई हुई है वो। किरण, जहां भी गई होगी अम्मी से पूछ कर गई होगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन ना लूं तो और क्या करूं? आपकी अम्मी तो आराम से बैठी है, उन्हें तो कोई ख्याल ही नहीं है। जानते भी हैं मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। अच्छा, रानिया को आने दो, फिर मैं अम्मी से बात करता हूँ। आपने कर ली बात और उन्होंने सुन ली आपकी बात। किरण, अस्सलाम वालेकुम भाभी। कहाँ गई थी? आपसे मतलब? सब देख रही हूँ मैं। कौन छोड़ के गया था तुम्हें? कौन था वो? आप बिला वजह के सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं मैं अपनी दोस्तों के साथ गई थी, आपने जाते हुए देखा भी था मुझे। वही तो, मैंने जाते हुए तो देखा था, लेकिन ये नहीं देखा कि कौन छोड़ के गया था। क्या मतलब है आपका? आ गई बेटा? जी जी आ गई महारानी, खा पी कर घूम फिर के। अच्छा छोड़ो बेटा, तुम ऐसा करो, जाओ अपने कमरे में, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलो।
भाभी का मूड हर वक्त खराब क्यों रहता है? अम्मी मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। बेटा उसका मूड ठीक कब होता है? जब से शादी हुई है हम तो उसे इसी मूड में देख रहे हैं। अच्छा छोड़ो उसको, तुम ये बताओ कि दावत कैसी थी? बहुत मजा आया, बहुत अच्छी रही। ऐसे ही खुश रहा करो मेरी बच्ची। खुश रहने के लिए दूसरों की बातें और रवैयों को नजरअंदाज करना होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा ये कुछ पैसे हैं मेरे पास सिलाई के, ये तुम रख लो, तुम्हें जरूरत होगी। इसे आप अपने पास रखें। जब मैं कल यूनिवर्सिटी से वापस आऊंगी ना तो हम दोनों स्पेशलिस्ट के पास चलेंगे। आपकी ऐनक का नंबर बढ़ गया है ना, उसे फिक्स करवाएंगे। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं, लेट हो रही हूँ। ये फहद कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रहा है। हाँ मैं तो खुद भी हैरान थी। लगता है रानिया का दीवाना हो गया है। मगर अब क्या फायदा, अब तो चल चलाओ का टाइम है। क्या फजूल बात है। क्या फजूल? तुमने देखा नहीं था कैसे वो इसके बार बार चक्कर लगा रहा था, इसको देख रहा था, और सबसे बड़ी बात इसके एजाज में पार्टी अरेंज करी उसने। कहीं कोई दिल का मामला तो नहीं है? तुम्हारा क्या ख्याल है रानिया? मुझे इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार किसी को पसंद करना कौन सी फजूल बात है? अगर मुझे पता होता तुम दोनों इस किस्म की बातें करोगी तो मैं कभी पार्टी में नहीं जाती। ना तो मुझे पार्टी में कोई इंटरेस्ट था और ना फहद में। फहद जैसा स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा इसको पसंद नहीं है, कितनी अजीब सी बात है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आती, पढ़ने आती हूँ, दोस्तियाँ करने नहीं। अब अपना मूड ऑफ नहीं करो ना। वैसे आज आया नहीं फहद। बीमार हो गया होगा, बीमार इश्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन? जैसे रोज रहता है। रानिया जी जरा इधर आना। तुम्हारे लिए किसी ने ये तोहफे भिजवाए। मेरे लिए किसने भेजे हैं? तुम्हें भेजे। तुम्हें पता तो होगा कि किसने भेजे। खूबसूरत तोहफे, खूबसूरत फूल। मेरी सहेली ने भेजे होंगे। तो सहेली यूनिवर्सिटी नहीं आ रही जो वहां दे देती? ऐसे क्यों भिजवा दिया? वो सरप्राइज देना चाह रही होगी। ओह अच्छा, तो चलो हम भी तो देखें कि आखिर उसने क्या भेजा है। ऐसा क्या सरप्राइज भेजा है तुम्हारी सहेली ने?
नाम नहीं लिखा ऊपर? नहीं लिखा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये किताबें तो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी में भी दे सकती थी, इतना खर्चा करना जरूरी था क्या? तोहफा देने का एक अंदाज है भाभी। हाँ हाँ, मगर कुछ मशकूक भी है। सोच है आपकी। आज चावल पकेंगे, मैंने साफ करके भिगा दिए हैं। और हाँ, साथ में 2 रोटियां भी डाल देना, क्योंकि तुम्हारे भाई को चावल कुछ ज्यादा पसंद नहीं, समझी? रानिया, बेटा ये किसने भेजी? अम्मी, पता नहीं, मेरी दोस्त ने ही भिजवाया होगा, और कौन भिजवा सकता है। किरण ठीक कह रही थी कि दोस्त को यूनिवर्सिटी में देना चाहिए था, घर भेजने की क्या जरूरत थी। जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सरप्राइज दिया होगा ना उसने, तो इसलिए घर पर भेज दिया। ठीक है बेटा, फिर अपनी सहेलियों को समझाओ कि तुम्हारे घर में ये सब कुछ पसंद नहीं किया जाता। जी अम्मी, आइंदा एहतियात करूंगी। देखो बेटा, मैं तो समझ सकती हूँ, अगर घर में और लोग भी रहते हैं, उनके मूड और मिजाज का भी ख्याल रखना पड़ता है, खासकर उस वक्त जब सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो। मेरी बात समझ रही हो ना? मैं समझ गई हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगी। आज की ताजा खबर सुनी है आपने? किरण प्लीज हेडलाइंस ही सुनाना। रानिया के लिए किसी ने फूल और तोहफे भेजे हैं। फूल और तोहफे? हाँ, यकीन नहीं आता तो जाके पूछ ले उससे। किसने दिए? अरे भाई, ये तो रानिया से पूछे ना आप। इतना तुम्हें पता चल गया तो ये भी पूछ लेती ना। जैसे मैं पूछती और वो मुझे सब कुछ सच सच बता देती। हम क्या पागल हैं? अकल नहीं है हमें? कौन लड़की है जो दूसरी लड़की को ऐसे तोहफे भिजवाती हो? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करती। आपने बात की और उन्होंने आपकी बात सुन ली। वो तो रानिया की ही साइड लेंगी हमेशा की तरह। वैसे भी जब से उसे यूनिवर्सिटी भेजा है ना, उनके ख्यालात भी काफी मॉडर्न हो गए हैं। अभी रहने दो, ऐसी भी बात नहीं है, कुछ सोच के बात किया करो। कैसे रहने दूं? अजीब भाई हैं, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। आज तोहफे भेजे, कल कला को जब वो खुद आके खड़ा हो जाएगा ना, तो समझ आ जाएगी आपको। कौन आके खड़ा हो जाएगा? वो ही जिसने फूल और तोहफे भेजे हैं। तो क्या तोहफे किसी आदमी ने दिए हैं? वो तो क्या लड़कियां भिजवाती हैं ऐसे तोहफे? क्या हो गया आपको आदिल? बहन के पर निकल आए और भाई को कोई होश ही नहीं है। किरण, जीनत, मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया है। इजहार भाई की सूरत में एक मदद भेज दी, वरना आजकल के दौर में तो भाई भाई को नहीं पूछता। लेकिन मेरा भाई आज भी मेरा है, उसे मेरे हर दुख और परेशानी का एहसास। जी, पिछले 6 साल से इजहार भाई ने हमारी सूरत तक नहीं देखी। याद है ना,
अम्मा के इंतकाल पे कैसे सलूक किया था उन्होंने हमारे साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि अचानक उन्हें हमारा एहसास कैसे हो गया। जरूर कोई ना कोई बात है। तुम औरतों की ये अजीब बात होती है, बिला वजह शक करती हो, सीधे काम में भी उल्टा मतलब तलाश करती हो। भाई हो जाता है इस तरह, भाइयों में अनबन हो जाती है। अब देखो ना, इस जरूरत के वक्त कौन देता मुझे 50 लाख रुपए? ये भाई है जिसे मेरा एहसास है। ये घर जो बैंक में गिरवी रखा हुआ है ना, अगर इजहार भाई मदद को ना आते तो अब तक इसके नीलाम होने का वक्त आ चुका होता। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जा रहे हो बेटा यूनिवर्सिटी? जी। कहाँ होते हो, नजर नहीं आते? अब्बू लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा है। मैं चलता हूँ, मैं देर हो गई। बेटा तुम नाश्ता तो ढंग से कर लो। कर लिया अम्मी मैंने। ये लड़का हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहता है, देखा आपने? करने तो बेगम, इसी सवारी पर मैंने और आपने बुढ़ापे का सफर तय करना है। मैंने नाश्ता कर लिया, मैं फैक्ट्री जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आज इजहार भाई से मिलना है, आज ही उन्होंने चेक जमा करवाना है। ये पार्सल किसने भेजा होगा? तुम दोनों में से किसी ने नहीं भेजा मुझे सरप्राइज देने के लिए? नहीं, हमने तो नहीं भेजा। तो फिर किसने भेजा है? बड़ी फिल्मी सिचुएशन है वैसे। हो सकता है किसी लड़के ने भेजा हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, हो सकता है वो लड़का तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हारे सामने बात करते हुए डरता होगा, इसीलिए उसने गिफ्ट्स भेज दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कोई भी है, लेकिन उसको मेरा एड्रेस कहाँ से मिल सकता है? एड्रेस लेना कौन सी बड़ी बात है? ये तो सोच सोच के सर में दर्द हो गया, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। तुम ज्यादा मत सोचो, वो जो कोई भी है कल तुमसे राब्ता जरूर करेगा। लेकिन गिफ्ट्स भेज के उसने शुरुआत तो कर ही दी है। लेकिन तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, इस तरह की बातें मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। हाँ, तुम मेरा नाम ले लो, तुम कह दो ये गिफ्ट्स मैंने भेजे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, जब तक हमें पता नहीं है कि वो कौन है, तब तक हम उसे नहीं रोक सकेंगे। यकीनन कोई चक्कर है, इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है ये। लगता है अम्मी आ गई हैं। बैठिए। यकीन माने बहुत खुशी हो रही है आप तशरीफ ले आए। बस यार, मैं सुनार की तरफ जा रहा था, सोचा तुमसे भी मिलता चलो। बहुत अच्छा किया आपने। अस्सलाम वालेकुम इजहार भाई। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए भाभी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बस मेहरू के मुस्तकबिल के बारे में जरा परेशानी रहती है। इसमें परेशानी की क्या बात है, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं।
आप फिक्र ना करें सार भाई, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और जल्द से जल्द उसको उसके घर बार का करे। आमीन। और ये फहद नजर नहीं आ रहा, क्या कर रहा है आजकल? आपकी दुआ से MBA कर रहा है और इंशाल्लाह जल्द किसी अच्छी जॉब में लग जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मैं तो कहता हूं कि उसकी शादी पहले कर दो, नौकरी चलती रहेगी। भाई देखो ना, फहद जैसा नौजवान जिस बच्ची का नसीब बनेगा उससे खुशकिस्मत और कौन होगा। वैसे भी खानदान का इकलौता बेटा है, खून है हमारा। भाई मेरा जो कुछ भी है मेहरू के बाद उसी का है। अच्छा भाई मैं चलता हूं। अरे ऐसे कैसे भाई, खाना तो खा कर जाए। अरे यार खाना खाते रहेंगे, कहीं सुनार की दुकान बंद ना हो जाए। हाँ, वो दरअसल मेहरू के लिए सोने का सेट बनवाया है। मैंने ये सोचा है कि बच्ची का जहेज पहले से ही तैयार कर लिया जाए, है ना? जी जी जी। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा आपने कितनी चालाकी से इजहार भाई अपने मकसद को बयान करके चले गए। उस कर्ज के बदले अपनी नत्ती चपटी बेटी हमारे शहजादे जैसे बेटे से ब्याना चाहते हैं। तुम खामोखा बातों को तूल दे रही हो। वो फहद के लिए खुश है, खून है उनका। और वैसे भी मेहरू में किस बात की कमी है? कोई नहीं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ शहजादी जैसी लेके आऊंगी दुल्हन। मेरा बेटा शहजादों से कम नहीं है। और वैसे भी इजहार भाई की ऐसी बातें सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है जब तक हम उनका कर्जा नहीं चुका देते। अम्मी आपने तो कसम खा रखी, रानिया जो मर्जी करती रहे, लेकिन आपने एक लफ्ज नहीं बोला। मैं बहरी नहीं हूँ, देखती भी सब हूँ। जहाँ बोलना होता है बोलती हूँ। अम्मी अंधा बहरा तो मैं भी नहीं, सब पता चल जाता है मुझे। सही कहा, बिल्कुल पता तो तुम्हें चल जाता है सब। अम्मी बजाय इसके कि आप रानिया पे सख्ती करें, आप तो किरण के पीछे पड़ी रहती हैं। बेटा हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, अहमियत होती है। रानिया बहन है तुम्हारी, हक है उसका तुम पर। आंखें बंद करके बीवी की हर बात पे यकीन न कर लिया करो। नहीं करता मैं अपनी बीवी की बात पे यकीन। आप मुझे ये बताएं कि रानिया को ये फूल और तोहफे कौन भेज रहा है? उसकी सहेली ने भेजे हैं। वो क्या बोलते हैं वो प्राइज, क्या वो सरप्राइज के क्या होता है वो। अच्छा, सुर्ख गुलाब और तोहफे, फूल और किताबें, एक ही बात है। तुम मुझसे दूसरा रंग दे रहे हो। रानिया को बचपन से तोहफे मिलते रहते हैं, सराहते हैं लोग उसे हमेशा से। कोई नई बात नहीं है। ठीक है अम्मी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों किरण को कमतर समझो या उसे कम पढ़े लिखे होने का ताना दें। अम्मी आप लोग तो उसकी इज्जत ही नहीं करती। इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है, अपने अखलाक से, अमल से और किरदार से। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ अम्मी, मुझे ये सब पसंद नहीं। समझा दें उसे कि ये सब बंद हो जाए, वरना भाभी आफ्ताब ने बताया था कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है, कुछ ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और शुगर भी बढ़ गई थी। जी भाई साहब, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है ना। बढ़ती उम्र के कुछ तो तकाजे होते हैं। चले भाई साहब, इस बहाने मानी तो
कि बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख रही हैं। अच्छा भाभी, आपकी तबीयत चूंकि खराब है तो मैं मेहरू को साथ ले आया। आप इसे बता दें क्या क्या करना है, आप बस आराम करें। अरे भाई साहब, अब तो मैं बेहतर हूँ पहले से। बच्ची को बिला वजह आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अरे तकलीफ की क्या बात है? देखिए ना, मेहरू आपकी बेटी है। भाभी, मेहरू बहुत प्यारी बच्ची, बहुत सुघड़, खिदमतगुजार। हमारे घर का सारा इंतजाम इसी ने संभाला हुआ। भाईजान, आपके पहले क्या कम एहसान है हम पर? वैसे भी हमने आपका कर्ज चुकाना है। अरे यार, जब वक्त आएगा कर्ज चुका देना, जल्दी क्या है? अच्छा बेटा, मेहरू बर्तन उठाओ और किचन में छोड़ के आओ। जाओ, शाबाश। अरे लाए दे आंटी, मैं सब काम कर लूंगी, आप जाकर आराम करें। अरे नहीं नहीं, मैं हेल्प करवा देती हूँ, हटो। अरे आंटी, मुझे तो काम करने की आदत है, आप जाएं, मैं बर्तन धोकर आपके लिए चाय भी बनाऊंगी और फिर आपका सर भी दबाऊंगी। हर वक्त कंप्यूटर पर लगे रहते हो या किताबें पढ़ते रहते हो, जरा भी रेस्ट नहीं करते। चाय? एग्जाम नजदीक है ना, इसीलिए। कोई ढंग की किताब नहीं है तुम्हारे पास? ढंग की किताब से क्या मुराद है तुम्हें? मसलन शायरी की कोई किताब या कोई रोमांटिक नावल या कोई लतीफों की किताब या रंग निखारने के नुस्खे या शादी ब्याह पे गीतों वाली किताब, है ना? मजाक उड़ा रहे हो? जी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। आई एम सॉरी, मेरे पास तुम्हारे टाइप की कोई ढंग की किताब नहीं। और प्लीज इसे वापस अपनी जगह पे रखो। तौबा, कितने खड़ूस हो तुम। पता नहीं तुम्हारा मिजाज किस पर गया है। अंकल आंटी तो बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हारे साथ तो कोई नेकी करनी ही नहीं चाहिए, हर वक्त बस चली कटी सुनाते रहते हो। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती हूँ। तो किसने कहा आगे पीछे फिरना? लोग तुम्हारे बारे में ठीक ही कहते हैं। बहुत मगरूर हो तुम, दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर रहता है तुम्हारा। कभी जमीन वालों की तरफ भी देख लिया करो। ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो देख लूंगा। फिलहाल तुम जाओ प्लीज। भगा रहे हो तो भाग जाओ। पागल, अकेले थोड़े ही भागते हैं। अच्छा तो कैसे भागते हैं? जाओ जरा भाग के दिखाओ मुझे। तो साफ कहो ना कि यहाँ से चले जाओ। तो इतनी देर से और क्या कह रहा हूँ मैं? जा रही हूँ मैं। सुनो, ये चाय लेते जाओ, मुझे इस वक्त चाय नहीं पीनी। शुक्र है गई। क्यों, क्या हुआ? खूब जानती हूँ मैं इजहार भाई की ये मेहरबानियां, ये इनायतें ऐसे ही नहीं है इजहार भाई की। पक्की नजर है उनकी मेरे फहद पे। अब देख ले, बेटी को भी मैदान में उतार दिया। क्या करें, खून का रिश्ता है, अब कुछ कह भी नहीं सकते। उनके इरादे ठीक नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। मेहरू अच्छी लड़की है। खबरदार जो उसका नाम भी लिया होगा आपने। मैं अपने फहद के लिए किसी बहुत ऊंचे घराने से पढ़ी लिखी लड़की लेके आऊंगी। भला फहद और मेहरू का भी कोई जोड़ है? अभी तो ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, जब इजहार भाई खुद ऐसी बात करेंगे तो देख लेंगे। तुम फिलहाल कोई ऐसा फिक्र न पालो। ये ले, देखिए, हो सकता है इस बार हमारा
इनामी बॉन्ड निकल आए। नंबर्स हैं ये। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। अल्लाह करे हमारा इनाम निकल आए। किस्मत का खेल है, हम जैसों के नंबर कम ही निकलते हैं। अच्छा पहला नंबर बताओ। 706817 706 817। यहाँ 996 आ रहा है। नहीं ये नहीं निकला। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप सारा दिन बिजी रहती हैं, मुलाकात ही नहीं हो पाती। क्योंकि मैं क्लास बंक नहीं करती। आई नो दैट। आप बाकी लड़कियों से ज्यादा फोकस्ड हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट। मैं समझी नहीं। इसमें मुश्किल क्या है? ओके, मैं आपको आइडियलाइज करने लगा हूं। अल्लाह ने आपको बहुत सारी खूबियां दी और मैं आपसे मुतासिर हो गया। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हम दुश्मन भी नहीं हैं। तो मतलब दोस्ती पक्की। हम क्लास फेलोज हैं और ये ताल्लुक काफी है। दूसरा है 333110। 333110 इस तरफ तो नहीं है। 3 हाँ 3 का है। सीरीज 110 निकल आया। निकल आया। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ने बड़ा करम किया। कितने का निकला है? 15 लाख का। सिर्फ 15 लाख का? बड़ा वाला नहीं निकला? अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये भी बहुत है। हाँ अल्लाह का शुक्र है। मैं ना कहता था अल्लाह एक दिन हम पे अपना करम जरूर करेगा। हाँ चलें, कुछ टाइम तो अच्छा गुजर ही जाएगा ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये रखो, कल बैंक जाना है। ये वाला दोबारा चेक कर लें। ये कर लिया, ये नहीं निकला। अच्छा हाँ। आई एम वेरी सैड यार, यूनिवर्सिटी खत्म हो रही है और हम सब बिछड़ जाएंगे। इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है? हम लोग मिलते रहेंगे और सबसे मज़े की बात यह है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन सोचती हूँ आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। एक दौर ख़त्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रिपरेशन से याद आया, प्रिपेयर लीव्स भी तो होने वाली हैं। अब लग जाओ एग्जाम से तैयारियों में। लेकिन मैं तो फेयरवेल पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें याद है पिछले साल हम अपने सीनियर को पार्टी दे रहे थे और आज हम उसी जगह पर खड़े हैं। अरे हाँ यार, देखो देखते देखते साल गुजर गया और पता भी नहीं चला। जो लोग पूरा साल किताबें चाटने में मसरूफ रहते हैं ना, उनको तो साल गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं तो फेयरवेल पे नया ड्रेस पहनूंगी। तुम लोग का क्या प्लान है? यार अभी तक डिसाइड नहीं किया, सीरियसली। अरे रानिया, उस पार्सल वाले को कुछ पता चला? अरे यार, मैंने कौन से जासूस लगवाए जो पता चलेगा, मगर हाँ शक जरूर है किसी। किस पे शक है तुम्हें? कौन है वो? किसी का एड्रेस ढूंढ रहे हैं आप? जी मिस रानिया का पार्सल आया। मेरे लिए?
यहाँ पे साइन कर दूँ।